यूँ तो अक्सर अपने चलचित्रों के माध्यम से मैं किसी समस्या या समाधान के बारे में बात करती हूँ, परंतु आज वट सावित्री व्रत है, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है मधु शर्मा, मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज वट सावित्री व्रत है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। ये व्रत किया कैसे जाता है, क्यों किया जाता है, ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, और जिन्हें नहीं भी पता तो वो गूगल देवता से पता कर सकते हैं, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो मैं ये बताने की आवश्यकता नहीं समझती, वैसे भी मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा है। धार्मिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा है, पर मुझे बहुत अच्छे से विश्वास है कि जो भी रीति रिवाज, जो भी धार्मिक कार्यक्रम हमारे पूर्वजों ने आरंभ किए हैं, हम मतलब कर रहे हैं उनको, क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे, तो उनका धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये व्रत है या तुलसी पूजन है, ऐसे बहुत सारे व्रत है कि जो हम वृक्षों के साथ करते हैं। आंवला पूजन है, तो वो इसलिए भी किए जाते हैं कि हम वृक्षों की देखभाल अच्छे से करें और पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकें, ताकि क्योंकि बरगद जो है वो बरसों तक चलता है, तो जाहिर है कि बरगद का वृक्ष लगाएंगे तो हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, पर हमें बहुत लंबे समय तक छाया मिल सकेगी और वृक्षों के और सारे जो फायदे हैं वो मिल सकेंगे। और जैसे हम आंवला पूजन करते हैं, तो आंवला तो है ही इतना चमत्कारिक, औषधि का बहुत उसका लाभ है औषधि के रूप में, तो भोजन के रूप में तो है ही है। तो इसलिए जैसे आंवले को भी एक मतलब ईश्वर का दर्जा दे दिया गया है। हमारी पूजा पाठ, उसके धार्मिक लाभ होंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि धार्मिक लाभ नहीं है, पर मैं ये कह रही हूँ कि धार्मिक लाभों के साथ साथ और भी लाभ हैं। तो इसलिए अपनी युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कभी भी गुजरते हैं ऐसे मौक़ों से कि जहाँ पर ऐसे कोई उत्सव हो रहे हैं, कोई व्रत पूजन हो रहा है, या फिर आपके घर में ही हो रहा है, पड़ोस में हो रहा है, कहीं भी हो रहा, तो अगर आपके पास समय है तो रुकें, जाने और उसमें शामिल होएं, उस उत्सव में शामिल होएं। आपको अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ आपको मिलेगा, और जो बहुत ही लाभान्वित भी करेगा आपको। और ये आपके लिए जानना इसलिए तो जरूरी है कि आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इसलिए भी आवश्यक है ये सब जानना, अपने रीति रिवाज के बारे में, धार्मिक उत्सवों के बारे में, उनके महत्व के बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक है, ताकि कोई भी आपको इस तरह से कुतर्क ना दे सके, और अगर दे तो फिर आप उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सके। तो पहले आप ये कुतर्क सुनिए, फिर मैं आपसे बात करूंगी। करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? ऐसे पागल हूं मैं? Isn't it appalling that modern educated women do Karwa Chauth, praying for lives of husbands so that they can have some validity in life? Because a widow in the Indian context is a horrible situation. So anything that keeps me away from widowhood. Really? In the 21st century? Exactly. We are talking like this? Yeah. सुना आपने? ये मोहतरमा करवा चौथ के बारे में बात कर रही है कि मैं क्या पागल हूँ जो करवा चौथ करूंगी। यानी कि जो सारी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत इतनी निष्ठा के साथ करती हैं, पूरा दिन भूखी रहती हैं, जल भी ग्रहण नहीं करती, वो सब पागल हैं। ये लोग ऐसे ही करते हैं, और ऐसे कुतर्क देने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। होली के बारे में जैसे ये लोग बहुत आराम से कह देते हैं कि पानी मत बर्बाद कीजिए। इनको कोई समझाए कि अगर पानी नहीं बर्बाद करना तो अपने घरों में जो इन्होंने इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल लगाए हुए हैं वो मत लगाइए, उन्हें बंद कर दीजिए। और जो फिल्मों में आप सेट लगा करके इतना पानी बर्बाद करते हैं, होली फिल्माते हैं आप और दुनिया भर का पानी बर्बाद करते हैं, तो वो सब दृश्य भी आप मत दिखाइए। ये वो लोग हैं कि फिल्मों में हिंदू धर्म रीति रिवाज सारे ये दिखाते हैं, और उन फिल्मों से करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, लेकिन फिर उन्हीं का मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप इन अच्छे से तर्क दे करके इनको चुप करवा सकें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जाने अपने रीति रिवाज के बारे में, अपने धर्म के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, और बांटें मुझसे अपना ज्ञान कमेंट बॉक्स पर। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो। एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं।